एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर्स के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हो चुके हैं उसके अंदर जो क्वेश्चन आए, तो हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस इम्बैलेंस सीन इन फीवर। जब भी हमारे पास फीवर का कंडीशन होता है तो वहां पर हमें कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस देखने को मिलता है। ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन डी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। हमें यहाँ पर जो कंडीशन दी गई थी वो था हमारा फीवर। फीवर के अंदर क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर हमारा क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपर वेंटिलेशन का कंडीशन डेवलप हो जाता है। हाइपर वेंटिलेशन के अंदर क्या होगा, उसकी वजह से एक्सेसिव लॉस होगा CO2 का, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन गिवन ड्यूरिंग NG ट्यूब इंसर्शन। जब भी हम नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हैं तो निम्न में से हमारा कौन सा पोजीशन है जो कि हम पेशेंट को देते हैं। ऑप्शन ए फाउलर पोजीशन, ऑप्शन बी हाई फाउलर पोजीशन, ऑप्शन सी सेमी फाउलर पोजीशन, ऑप्शन डी लो फाउलर पोजीशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी हाई फाउलर पोजीशन। सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर प्रोसीजर दिया गया वो है हमारा NG ट्यूब यानी कि नेजो ट्यूब इंसर्शन का। NG ट्यूब के अंदर हम जो पोजीशन देते हैं वो है हमारी हाई फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर पोजीशन के अंदर क्या होता है, 60 to 90 डिग्री अपराइट सिटिंग पोजीशन के अंदर हमारा पेशेंट होता है। अब इस पोजीशन से हमें क्या हेल्प मिलती है, इस पोजीशन के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन रिड्यूस हो जाता है। इसी के साथ ही इट अलाउज इजियर एक्सेस टू द नेसल पैसेज एंड इसोफेगस। इसलिए आपको याद रखना NG ट्यूब इंसर्शन के वक्त हमें हाई फाउलर पोजीशन देनी है। क्वेश्चन है हमारा, द कलर कोड ऑफ द क्रोमिक कैटकेट सुचर। जो हमारा क्रोमिक कैटकेट सुचर होता है उसका क्या कलर होता है। ऑप्शन ए येलो कलर, ऑप्शन बी ग्रीन कलर, ऑप्शन सी ब्लू कलर, ऑप्शन डी ब्राउन कलर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ब्राउन कलर। आपने क्लिनिकल सेटिंग के अंदर देखा होगा हमारे पास कैनुला अलग अलग कलर के होते हैं, सिलेंडर्स के कलर अलग अलग होते हैं, ट्यूबिंग्स जो यूज में ली जाती है उसका कलर अलग अलग होता है। उसी तरह से जो हमारे सुचर्स होते हैं उसका जो पैकेजिंग होती है उसका कलर कोड भी अलग अलग होता है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि यह कलर कोड अलग अलग क्यों होते हैं। This help differentiate it from other types of sutures in surgical setting. इसे हम दूसरे टाइप की सुचर से डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं क्रोमिक कैटकेट सुचर की, जिसका कलर हमने कुछ ब्राउन कलर देखा है, यहाँ पर आप इस इमेज के अंदर भी देख सकते हैं, यह है हमारा क्रोमिक कैटकेट सुचर जो कि ब्राउन कलर का होता है। चलिए अब कलर कोड ऑफ सुचर की बात कर रहे हैं तो हम दूसरे सुचर्स के बारे में भी देख लेते हैं। प्लेन गट का जो कलर कोड होता है वो है येलो कलर, क्रोमिक गट का कलर होता है ब्राउन कलर, नायलॉन जो होता है उसका ग्रीन कलर होता है, प्रोलिन का रॉयल ब्लू कलर होता है, वाइक्रिल पर्पल कलर, इथिबॉन्ड जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, PDS ग्रे कलर का होता है। तो इस तरह से आपको कोई भी सुचर देकर उसका कलर कोड पूछे एग्जाम में तो वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस फॉलोइंग सुचर नीडल मोस्ट कॉमनली यूज्ड। निम्न में से कौन सी सुचर नीडल है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज में ली जाती है। ऑप्शन ए 1/2 कर्व्ड, ऑप्शन बी 2/3 कर्व्ड, ऑप्शन सी 3/8 कर्व्ड, ऑप्शन डी 5/8 कर्व्ड। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 3/8 कर्व्ड। जो हमारे जनरल सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं वहां पर जो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाने वाला सुचर नीडल है वो होता है हमारा 3/8 कर्व्ड नीडल। यह क्या करता है, यह गुड करता है बिटवीन ईज ऑफ मैन्यूवरेबिलिटी एंड एक्सेस ऑफ द टिश्यू। यहाँ स्पेशली जो यूज में लिया जाता है वो सुपरफिशियल डीप और मॉडरेटली डीप टिश्यूज जो होते हैं उन्हें सुचर करने के लिए इस नीडल को यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सुचर नीडल होल्डर इज बेस्ट होल्डिंग सुचर नीडल इज। नीडल सुचर होल्डर का जो हमारा बेस्ट पार्ट होता है वो कौन सी पोजीशन पर होता है कि वह सुचर को होल्ड कर सकता है बेस्ट। ऑप्शन ए एट द टिप, ऑप्शन बी 2/3 प्रॉक्सिमल, ऑप्शन सी 1/3 प्रॉक्सिमल, ऑप्शन डी 2/3 डिस्टल। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि 1/3 प्रॉक्सिमल। सुचर नीडल जो होती है वो एट द जंक्शन ऑफ द मिडल एंड प्रॉक्सिमल 1/3 जो होती है वहां पर हेल्ड किया जाता है। दिस पॉइंट ऑफर्स ऑप्टिमल कंट्रोल। यह जो पॉइंट है हमारा वो ऑप्टिमल कंट्रोल को ऑफर करता है जब हम सुचरिंग कर रहे हैं उस टाइम पर। इसी के साथ ही इट अलाउज फॉर प्रिसाइज नीडल प्लेसमेंट व्हाइल मिनिमाइजिंग ट्रॉमा टू द टिश्यूज।
क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन शुड बी गिवन फॉर ए पेशेंट हु हैड थर्ड ग्रेड प्रेशर सोर। यहाँ पर हमें दिया गया प्रेशर सोर के बारे में, और वो भी प्रेशर सोर हमारा कौन सा है, थर्ड ग्रेड वाला है। यहाँ पर कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन है जो कि हमें इस क्लाइंट को देना चाहिए? ऑप्शन ए हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन एंड हाई आयरन। ऑप्शन बी हाई कार्बोहाइड्रेट्स, लो प्रोटीन एंड हाई जिंक। ऑप्शन सी हाई कार्बोहाइड्रेट्स, हाई प्रोटीन एंड हाई फैट। ऑप्शन डी है हमारा हाई कार्बोहाइड्रेट्स, हाई प्रोटीन एंड हाई जिंक। राइट आंसर जो रहेगा हमारा यहाँ पर वो है ऑप्शन डी, यानी कि हाई कार्बोहाइड्रेट्स, हाई प्रोटीन एंड हाई जिंक। हमें यहाँ पर जो क्लाइंट दिया गया है वो है हमारा थर्ड ग्रेड यानी कि स्टेज 3 प्रेशर सोर वाला क्लाइंट। उसके लिए हमारा जरूरी होता है कि स्टेज 3 के अंदर वुंड हीलिंग हमारा मेन कंपोनेंट होता है, जिसके लिए इसेंशियल होता है ऑप्टिमल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और ऑप्टिमल न्यूट्रिशन के अंदर हम क्या चीज प्रोवाइड करेंगे? हाई कार्बोहाइड्रेट देंगे। हाई कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्रोवाइड करेगा एनर्जी फॉर द हीलिंग। नेक्स्ट आएगा हाई प्रोटीन। हाई प्रोटीन क्यों जरूरी होता है? इट इज क्रूशियल फॉर टिश्यू रिपेयर एंड इम्यून फंक्शन। वहीं अगर हम बात करते हैं हाई जिंक की, हाई जिंक सपोर्ट सेल प्रोलिफरेशन एंड वुंड हीलिंग। इसी तरह से आप देख सकते हैं ऑप्शन डी हमारा जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। थर्ड ग्रेड वाला प्रेशर सोर है तो वहां पर हम क्लाइंट को हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन और हाई जिंक देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमा यूज्ड फॉर रिलीविंग फ्रॉम फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस को रिलीव करने के लिए कौन सा एनिमा होता है जो कि यूज में लिया जाता है? ऑप्शन ए एस्ट्रिंजेंट, ऑप्शन बी एंथेल्मेंटिक, ऑप्शन सी कार्मिनेटिव, ऑप्शन डी परगेटिव। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी कार्मिनेटिव एनिमा। चलिए यहाँ पर दिए गए सारे ऑप्शंस के अंदर जो एनिमा है उसका यूज कब करते हैं वो देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं एस्ट्रिंजेंट एनिमा की। एस्ट्रिंजेंट एनिमा जो होता है वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज में लिया जाता है, जैसे कि म्यूकस कोलाइटिस वाली कंडीशन के अंदर। तो इसका यूज हम फ्लैटुलेंस को रिमूव करने के लिए नहीं करते हैं, सो यह हमारा राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंथेल्मेंटिक एनिमा की। एंथेल्मेंटिक एनिमा का जो मेन पर्पस होता है लोअर बॉवेल में से पैरासाइटिक वर्म्स को एक्सपेल्ड आउट करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा कार्मिनेटिव एनिमा। कार्मिनेटिव एनिमा का जो पर्पस होता है इट यूज्ड स्पेसिफिकली टू रिलीव फ्लैटुलेंस, यानी कि गैस को रिलीव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यह किस तरह से काम करता है? यह पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट करता है एंड हेल्पिंग रिलीज ट्रैप्ड गैसेस। नेक्स्ट आता है हमारा परगेटिव एनिमा। परगेटिव एनिमा जो होता है इट यूज्ड फॉर बॉवेल क्लींजिंग बाय इंड्यूसिंग इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन को इंड्यूस करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा? बॉवेल क्लीन होगा। इट हेल्प्स टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन बट नॉट गैस डायरेक्टली। सो इस तरह से आप देख सकते हैं गैसेस को रिमूव करने के लिए हमारा जो एनिमा यूज में लिया जाता है वो है कार्मिनेटिव एनिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसरिथमिया सीन ड्यूरिंग द एटी सक्शनिंग। जब हम एंडोट्रेकियल ट्यूब का सक्शनिंग कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा डिसअरिथमिया जो कि हमें देखने को मिलता है? ऑप्शन ई वीटी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी टैकीकार्डिया, ऑप्शन डी एएफ यानी कि एट्रियल फिब्रिलेशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया। जब भी हम एंडोट्रेकियल ट्यूब का सक्शनिंग करते हैं तो वहां पर क्या होता है? वेगस स्टिमुलेशन हो सकता है जो कि हमारी हार्ट रेट को स्लो करता है, जिसे कि हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। यह ज्यादातर हमें इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन यह एडल्ट्स के अंदर भी हो सकता है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर आप देख रहे हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसके अंदर रैपिड हार्ट रिदम हो जाता है जो कि डायरेक्टली ईटी सक्शनिंग से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं टैकीकार्डिया यानी कि फास्ट हार्ट रेट। यह भी जो होता है वो स्ट्रेस या हाइपोक्सिया की कंडीशन के अंदर होता है, ना कि ईटी सक्शनिंग के अंदर होता है। उसके बाद आता है हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन। यह क्या होता है? इरेगुलर हार्ट रिदम हो जाती है बट इट इज नॉट टिपिकली ट्रिगर्ड बाय द ईटी सक्शनिंग। यहाँ पर हमें पूछा गया था ईटी सक्शनिंग के अंदर क्या होगा, तो वो ब्रेडिकार्डिया यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड इज येलो बायोमेडिकल वेस्ट। निम्न में से किसी हम येलो बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर क्लासिफाइड करेंगे। ऑप्शन ए शार्प्स एंड सिरिंजेस, ऑप्शन बी डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड बैंडेजेस, ऑप्शन सी कंटामिनेटेड कॉटन एंड गॉज, ऑप्शन डी इन्फेक्टियस ह्यूमन टिश्यूज एंड बॉडी पार्ट्स। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी इन्फेक्टियस ह्यूमन टिश्यूज एंड बॉडी पार्ट्स। अगर हम बात करते हैं येलो बायोमेडिकल वेस्ट की, इट रेफर्स टू इन्फेक्टियस वेस्ट दैट इज कंटामिनेटेड विद ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड। इसके अंदर हम इन्फेक्टियस ह्यूमन टिश्यू और बॉडी पार्ट्स को डिस्कार्ड कर सकते हैं, जैसे कि अम्पुटेड लिम्स, बायोप्सी स्पेसिमेन और अदर बॉडी पार्ट्स कंटामिनेटेड विद द इन्फेक्शन।